अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। घर बन के माशाल्लाह, बन के क्या घर की पुताई हो गई और जो काम हो रहे थे वहाँ पे वो सारे कंप्लीट हो गए माशाल्लाह से। मतलब पूरा काम तो अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी 2 कमरा बचा हुआ है। ये जो जितने यूज़ वाले थे, जो यूज़ होते थे, दालान और ये एक रूम और किचन, लैट्रीन, बाथरूम, ये सब माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया। सारा पेंट हो गया, टाइल्स लग गई, फ़र्श बन गई और भी जो चीज़ें टूटी फूटी थी वो सारी सही हुई। टैप सारे चेंज हुए, सारे टैप लीकेज थे तो सारे टैप चेंज हो गए। लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी, लाइट की मतलब सारी स्विचेस सॉकेट सारी जली हुई थी, लमसम जली हुई थी, तो वो सारी चेंज हो गई। तो जितनी भी यूज़ वाली चीज़ें थी, जहाँ जहाँ जो जगह यूज़ होती थी वो सारी मेंटेन हो गई। ये बाथरूम है, ये बाथरूम के बाहर एक बेसिन लगी हुई है, छोटा सा पैसेज है, ये वहाँ का एरिया है और ये आंगन है। अभी एक रूम ये आंगन वाला बचा हुआ है, अभी इसमें ना तो पुट्टी हुई है ना टाइल्स लगी है। ये बाहर किचन के बाहर का है और ये दालान है। दालान की ज़मीन भी बनी है, इसमें ग्रेनाइट लगा हुआ है, ये भी सही हो गया पूरा। ज़मीन यहाँ की टूट गई थी, बहुत गंदी हो गई थी, तो वो यहाँ की ज़मीन चेंज करा दी गई। बाकी ये कमरा पेंट हुआ है, अभी इसकी भी ज़मीन बची हुई है और पेंटर ने पेड़ को भी पेंट कर दिया है वो पेंट कर रहे थे तो उन्होंने पेड़ को भी पेंट कर दिया। यहाँ भी वॉशरूम में भी पूरा टाइल्स वाइल्स लग गया, ज़मीन बन गई, ये भी कंप्लीट हो गया। बहुत गंदा घर हो गया था और फर्श बहुत ख़राब हो गया था, काफ़ी टाइम से मतलब मेंटेनेंस नहीं थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और ये किचन है, किचन भी पूरा तैयार हो गया, वॉल वगैरह भी सही हो गई और ये टाइल्स, ज़मीन और ब्रेक सब हो गया। अब इसमें सिर्फ अलमारी लगनी बाकी है, जो चीज़ें खुली हुई हैं, जो सारे रेक वगैरह खुले हुए हैं नीचे वाले, उसमें अलमारियां लगेंगी। अब ये लंबा प्रोसेस है, थोड़े दिन के बाद। बहरहाल जितना यूज़ वाली चीज़ें थी, यूज़ वाली जगह थी सॉरी, वो सारी सही हो गई हैं। अभी रात का टाइम है, खीर बना रही थी मैं, तो थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। एक तरफ मैं खीर बना रही थी और दूसरी तरफ रोटी बन रही थी, हेल्पर रोटी बना रही थी। आ गए थे हम लोग गाँव शाम में, क्योंकि नेक्स्ट डे सास की बरसी थी, तो हम लोग रात में ही आ गए थे। तो खाना वाना सब था, क्योंकि सभी इकट्ठे थे तो सभी का खाना था, खाना बनना था। तो रात में मैंने खीर तो रात में बना लिया था, बाकी चीज़ें सुबह में बनाई थी, क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही थी और भी काम थे वहाँ पे जाने के बाद, तो मैं थक गई थी, इसलिए मैंने आगे कुछ नहीं बनाया, बस खीर बनाया और खाना बनाया। उसके बाद फिर मैंने रात में थोड़ा सा ये वीडियो शूट किया था। ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, रात में रोशनी के हल्की हल्की रोशनी थी और ये आम के पेड़ में जो फूल लगे हैं ये इतना खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन। दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत ही खूबसूरत ये रात का जो टाइम था वो, तो मैंने अपने कैमरे में कैद कर दिया और अपने व्यूवर्स के लिए, आप लोगों के लिए। बाकी ये चेयर्स वगैरह सब आ गई थी कल के लिए, जो कल का प्रोग्राम है उसके लिए सारे बर्तन, चेयर्स, वो सारी चीज़ें आ गई थी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये जो आम के ऊपर, आम के पेड़ में जो ये फूल लगे हुए हैं, फ्लावर, इतना खूबसूरत लग रहा था ये कि मैं क्या बताऊँ। वहाँ का सारा काम वाम करने के बाद सब कुछ माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो गया और रात में ही हम लोग नेक्स्ट डे शाम में इलाहाबाद आ गए। अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बहुत ढेर सारी आज आपको रमज़ान के हवाले से रेसिपी देने वाले हैं। रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी मैंने, अब आपको कुछ वीडियो प्रिपरेशन की मिलेगी, उसके बाद इंशाल्लाह रमज़ान आ जाएगा। इमली सोक कर दिया था मैंने, 250 ग्राम इमली है, उसको सोक कर दिया था। फिर उसको खूब अच्छे से मसल के उसका सारा पल्प निकाल लिया। पल्प निकालने के बाद एक पैन में उसको चढ़ा दिया चूल्हे पे और उसमें शामिल कर दिया 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच के करीब ये ड्राई पुदीना। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करिएगा, बहुत से लोग नहीं शामिल करते हैं, बहुत से लोग शामिल करते हैं, मैं शामिल करती हूँ। मैं नमक भी शामिल करती हूँ और पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल करती हूँ। फिर इसमें मैंने शामिल कर दिया 250 ग्राम के करीब शुगर, जितनी इमली थी उतना ही शुगर मैंने शामिल किया। इससे ये होता है कि जो चटनी होती है इमली की, वो ना तो बहुत खट्टी रहती है ना बहुत मीठी रहती है, बिल्कुल बराबर वाला रहता है, बिल्कुल
सही रहे, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। उसको खूब अच्छे से बॉईल कर दिया। बॉईल करने के बाद थोड़ा कलर काला काला लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर शामिल किया था। फूड कलर शामिल करने के बाद उसको बॉईल करके रख दिया था। जब खूब अच्छे से ये ठंडी हो गई तब मैंने इसको एक जार में ट्रांसफ़र कर दिया। अब बनाते हैं चटनी हरी धनिया वाली। हरी धनिया शामिल किया, उसमें हरी मिर्च शामिल करी और अब इसमें जाएगा इमली का पल्प। ज़बरदस्त ये वाली चटनी बनती है, पकौड़ी के साथ खाइए, ब्रेड पकौड़े के साथ खाइए, आहा मज़ा ही आ जाएगा। फिर शामिल किया इसमें नमक और पिसी हुई खटाई जो आमचूर पाउडर होता है। इस तरह से देखिए इसका कलर आया। इसको भी मैंने पीस के एक जार में ट्रांसफ़र कर दिया और बंद कर दिया। ये भी रमज़ान में, ये वाली चटनी रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आती है। समोसे के साथ, पकौड़ी के साथ और ब्रेड पकौड़े के साथ बहुत मज़ा आता है। अब एक चटनी बनाते हैं पुदीने वाली। शामिल किया हरी धनिया, फिर इसमें शामिल कर दिया हरा मिर्चा, थोड़ा सा पुदीना, ताज़ा फ्रेश पुदीना लीजिएगा आप, थोड़ा सा पुदीना और 1 चम्मच भर के ज़ीरा सफ़ेद वाला, नमक और इसमें गई 1 कटोरी भर के दही। ये दही वाली चटनी है। इस चटनी का भी अलग ही टेस्ट है, अलग ही मज़ा है इसको भी खाने में, मज़ेदार वाली। ये चिकन के साथ बहुत मज़ा आता है, जैसे चिकन टिक्का हो, फ्राई चिकन हो और जो भी चिकन के आइटम है उसके साथ ये चटनी बहुत ज़्यादा जाती है। मेरे बच्चों को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद है। आज 3 ही चटनी बनाई, तीनों चटनी को बना के पैक कर दिया जार में और अब इसको रख देंगे फ्रिज में। फ्रीज़र में मत रखिएगा, फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस फ्रिज में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ बनने लगा है कबाब। कबाब भी मैं ढेर सारा बल्क में बना रही हूँ, स्टोर करना है इसको भी। 1 किलो गोश्त लिया, उसमें शामिल कर दिया 250 ग्राम चने की दाल, 2 मीडियम साइज़ की प्याज और साबुत लाल मिर्च 8 से 10। फिर ये सारे गरम मसाले, इनको मैंने पीस लिया। मैंने साबुत नहीं शामिल किया क्योंकि साबुत गरम मसाला शामिल करने में फिर प्रॉब्लम हो जाती है, लौंग और काली मिर्च पिसती नहीं है मिक्सी में, तो उसको मैंने पीस के शामिल किया और 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। आप चाहें तो साबुत अदरक लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। फिर इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी। हल्दी ऑप्शनल है, मैंने हल्दी इसलिए शामिल किया है कि कबाब जब बनता है तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है, नहीं तो काला काला हो जाता है अगर आप हल्दी नहीं शामिल करेंगे। और पानी शामिल कर दिया अंदाज़ के, इतना तो अंदाज़ रहते ही है जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको इतना तो अंदाज़ होगा ही कि पानी कितना शामिल करना है। अगर नहीं है अंदाज़ तो आप इतना पानी डालिएगा कि आपका जो गोश्त है और चने की दाल है वो डूब जाए। इसको खूब अच्छे से गला लिया। कबाब गोश्त का बनाएंगे तो बहुत अच्छा कबाब बनता है, बिल्कुल रेशे वाला। तो कोशिश किया करिए कि जब भी कबाब बनाया करिए, चाहे चिकन का या मटन का या बीफ का, तो गोश्त का ही बनाया करिए, कीमे का नहीं। कीमे वाला कबाब इतना मज़ेदार नहीं होता है। अब इसको ट्रांसफ़र कर दिया उसी मैंने फूड प्रोसेसर में जिसको मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, और एक साथ सारा पीस लिया। बहुत बड़ा सा है ये इसका जार, तो एक साथ पूरा कबाब पीस जाता है, बहुत अच्छे से पिसता है। सारे कबाब खूब अच्छे से इसमें ग्राइंड हो गए। अब इसको निकाल लेंगे एक बोल में। अगर कबाब फ्रिज में बने हुए रखे रहते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है सहरी में। बस कबाब फ्राई करिए, रोटी डालिए, पराठा डालिए, जो भी मतलब बच्चे पसंद करते हैं उसको डाल के दे दीजिए। तो कबाब अगर फ्रिज में है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आसानी रहती है, इस परेशानी नहीं होती है कि सुबह में सब्ज़ी बनाइए। बनती है सब्ज़ी सहरी में, ऐसा नहीं है, सब्ज़ी भी बनती है, अंडा भी फ्राई होता है, लेकिन कबाब मस्ट होता है। कबाब बच्चों को माशाल्लाह पसंद भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं बल्क में बना के रख लेती हूँ। अब इसमें शामिल कर दिया 1 चम्मच भर के नारियल का बुरादा, हरा धनिया ढेर सारा, पुदीना ढेर सारा और थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल की, क्योंकि मैं पहले से पिसी हुई लाल मिर्च और साबुत लाल मिर्च शामिल कर चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं शामिल किया। अब सारी की टिक्की बना ली, सारे कबाबों की टिक्की बना ली। टिक्की बनाने के बाद इनको एक ट्रे में रख दिया फ्रीज़र में। फ्रीज़र में इसको 2 घंटे के लिए रखा तो ये खूब अच्छे से सेट हो गई और कड़ी कड़ी हो गई। अब इनको ट्रे से निकाल लेंगे, चिपक गई थी ट्रे में। अब इनको ट्रे से निकाल के जिप लॉक बैग में रख के मतलब हर जिप लॉक बैग में किसी में 4, किसी में 3, किसी में पूरा रख के इसको फ्रीज़र में रख के स्टोर कर दूँगी। जितना यूज़ है कबाब का घर में एक दिन में, उतने ही कबाब मैंने अलग अलग जिप लॉक बैग में डाल दिया और ये ढेर सारा कबाब रख दिया एक साथ।
कुछ कबाब मैंने फ्राई कर लिए, क्योंकि कबाब बने और फ्राई ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। स्मेल आ जाती है तो बच्चों की फरमाइश हो जाती है। साथ में मैंने 2-3 आलू की टिक्की भी डाल दी थी, आलू की टिक्की भी शामिल कर दी थी, वो भी साथ में फ्राई हो रहा है। अब इंजॉय करेंगे कबाब हम लोग। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।